हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ रेट ऑफ शेयर इंक्रीज 4। तो देखो, जब हम लोग देखे थे डायनामिक विस्कोसिटी का जो ग्राफ इस तरह से बन रहा था, टाउ का और du/dy का, तो ये होता था हम लोग का न्यूटोनियन फ्लूइड और इस तरह से विस्कोसिटी इंक्रीज करता था। तो ये कर्व था हमारा डायलेटेंट फ्लूइड का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और न्यूटोनियन फ्लूइड फील्स द क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड अ स्लीव। तो जैसे मान लो कि ये एक कोई शाफ्ट है और ये किसी एक स्लीव के अंदर डला होगा इस तरह से, तो इस दोनों के बीच का ये क्लियरेंस डिस्टेंस कह रहा है कि बहुत जो भी है, और इस बीच में हमारा ऑयल फील किया हुआ है फ्रिक्शन से बचने के लिए। व्हेन अ फोर्स ऑफ 0.9 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू द शाफ्ट पैरेलल टू द स्लीव। तो पहला फोर्स लग रहा है 0.9 किलो न्यूटन का। द शाफ्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ शाफ्ट इफ अ फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन इज अप्लाइड। तो कह रहा है जब फोर्स सेकेंड कंडीशन में F2 = 3 किलो न्यूटन लगाया गया, तब हम लोग का वेलोसिटी क्या होगा। और सारा ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही पूछा है आंसर, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो, जब ये क्लियरेंस जो है ये छोटा सा है तो गैप बहुत कम है। तो जब गैप बहुत कम हो तो लीनियर प्रोफाइल फॉलो करता है, हम लोग जानते हैं। और लीनियर प्रोफाइल के लिए हम लोग लिखते थे F = μAV/y। y यहाँ पर दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि जो क्लियरेंस वाला डिस्टेंस है वो। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग का जो म्यू है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑयल तो सेम ही है, एरिया भी सेम ही है क्योंकि शाफ्ट सेम है और स्लीव सेम है, और ये डिस्टेंस जो y है ये भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस के लिए हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब इसको कांस्टेंट मानेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख सकते हैं F2/F1 = V2/V1। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को V2 निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं F2/F1 × V1। तब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा V2 = F2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन, F1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 किलो न्यूटन इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है पहला केस में यहाँ पे V1 1.25। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कटेगा, इसको अगर 25 से काटेंगे तो 5 बार में, नीचे कटेगा 4 बार में। ये 3 से कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 10×5 = 50 / 4 × 12। अगर हम लोग काटे तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6। तो 25/6, तो ये आ जाएगा 4.16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम = हम लोग जानते हैं होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसी को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला तो L³ हो जाएगा और मास का m होगा, ये ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 और L⁻³ हो जाएगा। t नहीं है तो इस पर 0 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। यहीं पे है m⁻⁻1, L⁻³ और t⁻0। ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो गिवन ऑप्शन में से एरिया जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज अ। तो देखो, वाटर को न्यूटोनियन फ्लूइड माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड केस में अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करें लिक्विड के लिए तो हम लोग वाटर को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मैटर इज 2.5 देन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर लिक्विड इज। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.5, तो हम लोग यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा डेंसिटी = 2.5 इंटू वाटर का डेंसिटी 1000। तो 1 0 तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। इसके बाद हम लोग को वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर। ठीक है, और मास पूछ रहा है। मास इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं कि मास कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोग यहाँ यूनिट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग को मास ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारा ऑप्शन केजी में दिया हुआ है। मास = हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
डेंसिटी हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर चुके हैं 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रख देंगे 2500 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, और लीटर में है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखें तो 10⁻³ है, तो यहाँ पे बचेगा -1। अगर इस 2 जीरो से इसको कैंसिल करवा दे तो ये हो जाएगा 25 गुना 10⁻⁻1, तो ये आ जाएगा 2.5 kg। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन विल बिगिन व्हेन। कैविटेशन कब होता है? जब किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो है वो लेस देन या इक्वल टू वेपर प्रेशर हो जाए, तभी कैविटेशन फॉर्म होता है। तो द प्रेशर एट एनी लोकेशन रीच एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, गैस और लिक्विड के लिए विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो? देखो, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि जब हम लोग गैस का बात करें तो प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन लिक्विड के केस में ये कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि लिक्विड लगभग इनकम्प्रेसिबल है। प्रेशर बढ़ा दे इस बात से विस्कोसिटी पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन चूंकि दोनों चीज़ यहाँ पे साथ में पूछ लिया है इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। सो द इरेक्टिक बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए केवल गैस का या फिर केवल लिक्विड का तो उस हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अरे कौन सा ट्रू नहीं है? फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्लूइड कन्फर्म्स द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल, ये भी सही है। When in equilibrium, fluid cannot sustain tangential force, ये भी सही है। When in equilibrium, fluid can sustain shear force, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। जब फ्लूइड इक्विलिब्रियम के केस में रहता है तो वो शेयर फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाता है। जब ये शेयर फोर्स उस पर लगेगा तो क्या होता है कि वो डिफॉर्म करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है सबसे पहला लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन किससे एसोसिएटेड है? लुब्रिकेशन विस्कोसिटी से एसोसिएटेड है। इसके बाद अगर देखें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट जो है ये सरफेस टेंशन से एसोसिएटेड है, तो सी का 4 हो जाएगा। देखो सी का 4 ये इस दोनों में नहीं है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, और ऑप्शन ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। बाकी कैविटेशन हम लोग का वेपर प्रेशर से संबंधित है, और जो राइज और फॉल है ये हमारा कैपिलरी से संबंधित है, राइज ऑफ सैप इन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है In an experiment, the following shear stress and the rate of shear strain values are obtained for a fluid. टाइम रेट दिया हुआ है यहाँ पर पहला नंबर में, और फिर शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा है हाउ कैन द फ्लूइड बी क्लासिफाइड। तो कह रहा है कि जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड नीचे लिखे गए हैं इन सब में से कौन सा फ्लूइड वो होगा जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि म्यू इक्वल टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई डी थीटा बाई डी टी होता है। ये हो गया शेयर स्ट्रेस और ये हो गया शेयर स्ट्रेन का रेट। तो यहाँ से अगर हम लोग μ1 कंसीडर करें सबसे पहला वाला केस में, ये 0 और 0 लेकर के, तो ये तो 0/0 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। फिर अगर μ2 निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.4 डिवाइड बाई 2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10। इसी तरह से हम लोग जब μ3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 2.6 डिवाइड बाई 3। फिर पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/15। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग शेयर स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये किसका ग्राफ होता था? ये होता था डायलेटेंट फ्लूइड का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है V इक्वल टू 0.0022 t माइनस 1.8 डिवाइड बाई टी इज अ इक्वेशन टू डिटरमाइन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बाय।
तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये साइवोल्ट यूनिवर्सल का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस एक तरफ दिया हुआ है डायमेंशन, एक तरफ दिया हुआ है क्वांटिटी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायनामिक विस्कोसिटी का। तो डायनामिक विस्कोसिटी का हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यूनिट क्या होता है, ये हो जाता है केजी पर मीटर सेकेंड। तो केजी का तो हम लोग जानते हैं एम हो जाएगा क्योंकि वो मास होगा, और नीचे है मीटर यानी कि एल और सेकेंड का टी। तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। तो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1 ये है 3 नंबर में। तो ए का तो 3 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। बाकी का भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन जो है केवल एक ही को चेक करने से मिल गया। जैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम चेक करें तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं एम बी होता है, और इसका मोमेंट निकालना है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोमेंटम यानी कि ये मास है, तो मास का एम, वेलोसिटी है तो एल टी टू द पावर -1, फिर डिस्टेंस है तो एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 ये 5 नंबर में, तो बी का ये 5 हो जाएगा, जो कि हम जो ऑप्शन चुने हैं उसमें भी दिया हुआ है। इस तरह से बाकी का भी हम लोग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो लिक्विड का विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। तो इस ब्रांच को हम लोग हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड शेप्स। तो लिक्विड के शेप के लिए इसमें से कौन सा सही है, तो कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ऑक्यूपाई डेफिनिट शेप लिक्विड के पास नहीं होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर में अगर चेंज करें तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो होता है 0.073, और जो सरफेस टेंशन होता है हम लोग का मर्क्यूरी का, ठीक है, ये था H2O का, मर्क्यूरी का होता है वो 0.4 समथिंग के आसपास होता है, तो ये ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मोर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर गिवन एबव फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड द कर्व दैट इज अप्लीकेबल इज। तो कर्व जो अप्लीकेबल है इसमें नॉन न्यूटोनियन के लिए वो हम लोग का सी है, और ये सी वाला जो कर्व है ये स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फेनोमेना बाय व्हिच अ लिक्विड राइजेज इनटू द थिन ग्लास ट्यूब एबव और बिलो द जनरल लेवल। तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं कैपिलरिटी का फॉर्म, कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ सीट एंड टेंड्स टू कंट्रैक्ट टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू। तो ये फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से करता है, और फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से ही यहाँ पे सरफेस टेंशन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एबव गिवन फिगर फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड द कर्व दैट इज एप्लीकेबल इज। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड का ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन एबव फॉर द आइडियल फ्लूइड, ठीक है, द कर्व दैट इज अप्लीकेबल फॉर। तो आइडियल फ्लूइड के लिए कर्व जो है वो ए हो जाएगा, इवन की यानी कि ए कर्व ही रिप्रेजेंट करता है कि अगर शेयर स्ट्रेस बहुत ही कम यानी कि नेग्लिजिबल जीरो हो फिर भी उसमें डिफॉर्मेशन आए, यानी कि डी थीटा बाई डी टी का कुछ वैल्यू हो, ये जीरो के बराबर नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ फ्लूइड हैविंग द नेग्लिजिबल वेरिएशन इन द डेंसिटी इज टर्म्ड एज। तो उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
कहता है कि पीजियोमीटर इज यूज्ड मेजर अ स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। नहीं, स्मॉल के लिए नहीं, ये मॉडरेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड एग्जिबिट डिक्रीज इन द विस्कोसिटी विथ टाइम। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किस पे डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड। सॉलिड यानी कि जिस सरफेस पे लिक्विड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इसके बाद कह रहा है द मटेरियल विच एग्जिस्ट एबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसका आंसर ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ओवर कॉन्केव सरफेस इज। कॉन्केव सरफेस पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? लेस देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस, या फिर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस, या कि 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कर्व सरफेस पे हम लोग का वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन होता है प्लेन सरफेस से कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज करता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, या फिर डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने से? देखो ऑप्शन तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जो ये टेम्परेचर इंक्रीज कराने के बाद सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, हम लोग इसी फेनोमेना का इस्तेमाल करते हैं बहुत बार कपड़ा धोने के टाइम पे। देखते हैं कि हम लोग गर्म पानी में कपड़ा डालते हैं, उसका वजह यही है कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो वो जो कपड़ा का क्या कहते हैं फैब्रिक रहता है उसके अंदर तक पानी रिस पाता है और कपड़ा ज़्यादा अच्छा से साफ होता है। इस वीडियो में यहीं तक। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।